एवरीवन वेलकम बैक। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये सवाल एडवांस 2014 में पूछा गया था आपसे। मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा तोड़ मरोड़ कराया है इस सवाल को लेकर, क्योंकि हो सकता है कि वो कंसेप्ट पे दोबारा आपसे सवाल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा वर्ड में चेंजेस लाकर आपके सामने ये क्वेश्चन को फिर से रिफ्रेम करने की कोशिश किया है। जहाँ पे बोला गया n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू, यहाँ पे n डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया गया सर्कल ऑन जॉइनिंग द एडजेसेंट पॉइंट ऑन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन जॉइंड बाय द रेस्ट ऑफ द पॉइंट। मतलब ये सवाल को मैं आपके सामने पेश करने से पहले आपके सामने रखूंगा छोटा छोटा कंसेप्ट, फिर उसका सॉल्यूशन तक पहुंचूंगा। चलिए देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं एक सर्कल पे अगर हम लोग एक पॉइंट अगर नॉर्मली दो पॉइंट अगर ये करते हैं, दो पॉइंट को अगर सर्कल पे हम लोग दिखाते हैं तो हम इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बस ये यहाँ तक क्लियर। अगर हम लोग क्या करते हैं, सर्कल पे दो पॉइंट रखते हैं, दो के जगह पे 3 पॉइंट रखते हैं, तो कितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं एडजेसेंट पॉइंट से, 1 2 3। क्या ये दिख रहा है? 3। अगर इसी तरह से आपसे अगर सर्कल पे 4 पॉइंट अगर पूछा गया, 4 पॉइंट दिया गया, तो टोटल लाइन सेगमेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 1 2 3 4। ये तो हो गए एडजेसेंट साइड। लेकिन आपसे सवाल पूछा गया यहाँ पे एक सर्कल पे इतने पॉइंट रखने हैं जहां पे एडजेसेंट पॉइंट को मैच करने पे इक्वल नंबर होना चाहिए जितना कि और बाकी जो पॉइंट बच गए उसके बेसिस पे, या फिर और जो लाइन सेगमेंट बनने वाले 1 2। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हमारे पास 1 2 नॉर्मली रेस्ट के बेसिस पे 2 बन रहे हैं और एडजेसेंट पॉइंट के बेसिस पे 4। और 4 क्या 2 के बराबर है? नहीं, ये तो नहीं है। उसके बेसिस पे इसका एक और तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल पे क्या करते हैं, 5 लेते हैं। अब 5 के बेसिस पे 1 2 3 4 5 पॉइंट लेते हैं। अब 5 पॉइंट को मिलाना स्टार्ट करते हैं, एडजेसेंट पॉइंट 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे 5 एडजेसेंट पॉइंट को मिलाकर क्या किया, 5 एडजेसेंट लाइन बना दिया गया। अब उससे पूछा गया है कि अब रेस्ट पॉइंट के बेसिस पे एडजेसेंट के अलावा जो भी पॉइंट बच गए उसी पॉइंट के बेसिस पे जो मैच करेंगे वो कितना लाइंस बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग चौक से 1 2 3 4। तो ये हमारे पास कितने बने यहाँ पे, टोटल 4। और भी यहाँ पे कोई केसेस है जहाँ पे टोटल लाइन कितना दिख रहा है, ये पिंक वाला है, एक यहाँ पे एक पॉसिबल 5। तो हम लोग ध्यान से देखिए, जो जितना नंबर ऑफ लाइन है, जितना नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है या फिर एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड के बेसिस पे हमारे पास जो डायगोनल के बेसिस पे या फिर पार्टीशन के बेसिस पे अगर देखिए रेस्ट पॉइंट से भी 5 यहाँ पे 5 पॉइंट से या फिर पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं इस चौक से लिखा है तो यहाँ पे 5 एडजेसेंट साइड तो हाथ लग ही है, 5 एडजेसेंट साइड हाथ लग गए। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 5 डायगोनल्स भी आ गए। 5 डायगोनल्स मतलब रेस्ट पॉइंट को हम लोग अगर मैच करते हैं उसी के बीच में, तो हमारे पास एक पेंटागन बना था और इसी पेंटागन के अंदर 5 डायगोनल। तो हमारे पास जो सवाल का जवाब जो निकलने वाला है बस यही 5, इसका आंसर सही आंसर है। n का वैल्यू जो हमारे पास होना चाहिए 5। लेकिन ये सॉल्यूशंस जो हमारे पास आए यहाँ पे देखें तो हम क्या किया, फिगर वाइज करके आपके सामने आंसर लाने की कोशिश की। मैंने ये चैप्टर पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसके बारे में अच्छा कमांड होने के बेसिस पे मैंने अलग अलग तरीके से आपके सामने समझाने की कोशिश किया। अगर यही आपके पास नंबर ऑफ लाइन या पॉइंट के बेसिस पे अगर बोले 2 ज्यादा या फिर 2 कम हो या फिर इसके बेसिस पे 10 प्लस होना चाहिए एडजेसेंट साइड डायगोनल के बेसिस पे, तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, तो उस तरीके से कैसे बनाएंगे थ्योरी के बेसिस पे। तो थ्योरी के बेसिस पे इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, चलिए इसी का एक और तरीके से देखते हैं, इसी सवाल का जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये आपके कंसेप्ट होना चाहिए कि एक सर्कल पे जितना डिस्टिंक्ट पॉइंट रखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो उतना उसके पास क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट बनेंगे, मतलब एडजेसेंट साइड बनेंगे। तो n जितना भी होगा n पॉइंट्स जितना भी पॉइंट्स होगा उसी के बराबर क्या होने वाले, एडजेसेंट साइड बनने वाले, सिर्फ दो छोड़कर। उसके बाद 3 अगर हम लोग लेते हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, उसमें 3 एडजेसेंट साइड बनने की पॉसिबिलिटीज होते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बेसिस पे तो क्या होना चाहिए, नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे केस में दिया गया है, यहाँ तक क्लियर। तो एडजेसेंट साइड जो होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, एडजेसेंट साइड्स n के बराबर ही होना है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद जो पॉइंट रेस्ट ऑफ द पॉइंट जो मैच करता है उसको क्या हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, nc2 माइनस n माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाला जो पॉइंट मिलकर जो लाइन बनता है वो डायगोनल नहीं बनता, इस तरह से लोग माइनस करते हैं और दो पॉइंट को मिलाकर क्या होता है, एक डायगोनल नॉर्मली बनता है। तो nc2 माइनस n, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, ये कांसेप्ट आपको या फिर ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, nc2 माइनस n इक्वल टू n के बराबर होना है, जहां पे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। nc2 इक्वल टू माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा 2n। अब ये हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल और ये हमारे पास n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब ये सेटिस्फाई करना चाहिए 2n के बेसिस पे। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, यहाँ पर जब हम लोग ध्यान से देखें तो ये n फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस 1 और ये n माइनस 2 जाके x को कैंसिल आउट करेगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2n। 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होता है n और ये n माइनस 1 इक्वल टू 2 into 2 इक्वल टू 4n। अगर ध्यान से देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n, n कैंसिल आउट करते हुए n का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये थ्योरेटिकल बेसिस पे हमारे पास सॉल्यूशंस आया और अभी भी इसका आंसर क्या हो जा रहा है 5 के बराबर ही। तो थ्योरी के बेसिस पे ये आपके पास कांसेप्ट होना चाहिए, डायगोनल कांसेप्ट और एडजेसेंट साइड के बेसिस पे। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए।